भारत में जुलूस की परंपरा कोई नई नहीं। मुसलमान भी मुहर्रम में जुलूस निकालते हैं और मैं मुसलमान होने के नाते ज़ोर से बोल देता हूँ, मुसलमान जो जुलूस निकालते हैं वो भी बहुत अच्छे ढंग का नहीं निकालते मुहर्रम का। वो भी पीपा के और लाठी भाला तलवार बल्लम दुनिया जान, वो सब मतलब ड्रामेबाजी ही है। वो तक के शबे बारात जो कि एकदम पवित्र मतलब त्यौहार था, उसमें भी स्टंट करते थे। तो जहालत और इस टाइप की चीज़ें, ये हमारे जो लीडर थे ना, परंपरागत नेतृत्व जिनके हाथ में था, जो मजहबी लीडरशिप है, धार्मिक नेतृत्वकर्ता जो हमारे हैं, ट्रेडिशनल लीडरशिप हमारा शुरू से इन चीज़ों को कभी गंभीरता से नहीं लिया, जबकि भारत में इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता थी। ना आपने शिक्षित किया मुसलमानों को, ना आपने रोजगार से जोड़ा मुसलमानों को, ना आपने उन्हें जीना सिखाया, आपने उनको अपने हाल पर छोड़ दिया। वो पीकर वो जुलूस में चले जाएं या बगैर पिए जुलूस में चले जाएं। मैं कह रहा हूँ मुसलमान ही हमको गाली भी देने लग जाएगा, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि शराब पीकर भी मुहर्रम की जुलूस में मुसलमान जाता था। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त मेरे साथ गुलाम सरवर जी हैं और दिल्ली के अंदर एक मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है। जहांगीरपुरी में जिस तरह से हनुमान शोभा यात्रा, हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकल रही थी और उस पर जो बवाल हुआ है उसको लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। गुलाम सरवर जी, पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से शोभा यात्रा निकल रही थी और उस पर बताया जा रहा है कि मुस्लिमों ने पत्थरबाजी की है और इस तरह के एजेंडे को शायद पहली बार दिल्ली में इस तरह का खड़ा हुआ है, जो बवाल बखेड़ा जो खड़ा हुआ है, कैसे देखते हैं आपको इस पूरे मामले को? देखिए, सरकार अगर निष्पक्ष रहेगी तो कभी भी इस तरह का मामला नहीं आएगा। आज आपको बता दूं, पूरे दिल्ली में एक भी आप ऐसा हिंदू बता दो पूछकर, जिससे पूछो कि आप लड़ना चाहते हो, वो बोले हाँ हम लड़ना चाहते हैं, ना, मिल नहीं सकता। कोई नहीं कहेगा आपको कि मैं लड़ना चाहता हूँ। एक मुसलमान ढूंढ के दिखा दो जो कहे कि मैं लड़ना चाहता हूँ। तो जब कोई लड़ना नहीं चाहता है तो फिर लड़ाई हो कैसे गई? सवाल तो आएगा ना। कोई नहीं लड़ना चाहता। आप बेशक पब्लिक में ओपिनियन कर लेना, किसी से पूछ रहा भाई आप लड़ना चाहते हो, बोले नहीं हम नहीं चाहते हैं भाई लड़ना, हम इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते, रोजी रोटी का टाइम है, बच्चे को पढ़ाने लिखाने का मसला है, बच्चे पालने का मसला, कौन इन झंझटों में जाता? और ऐसे भी नहीं लड़ना चाहता। फिर ये लड़ाई होती कैसे? देखिए, हो क्या रहा है, हर आदमी अपने वोट को ढूंढने में बहुत बुरी तरह परेशान। वोट कैसे सेट होगा? जातियों का कल्याण करे न करे, जातियों का नाम लेगा, जाति के बीच में जाके भाषण करेगा, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, करेगा नहीं। वोट एडजस्ट करता है। धर्म का कल्याण करे न करे, धर्म के बीच में बात करेगा, अरे मैं मुसलमान हूँ, अब मुसलमान भाई को नहीं दोगे तो किसको दोगे, मैं ये न तुम्हारा हम ये करेंगे वो करना नहीं, उसको वोट कलेक्ट करना है। तो वोट के कलेक्शन के चक्कर में लोगों ने क्या किया, गिरोह बनाया। वो गिरोह को कैसे लड़वा दिया जाए उसकी योजना बनी हुई है और ये सारी सूचना सरकार को रहती है। आप टीवी डिबेट पर देखते होंगे, ये इन्फॉर्मेशन था, ये इनपुट आ रहा था, खरगोन में ऐसे आया था, करौली में ऐसे, अरे जो सब कुछ आया ही था तो आपने रोक क्यों नहीं लिया समय से पहले? एक बात। दूसरी बात है कि भारत में जुलूस की परंपरा कोई नई नहीं। मुसलमान भी मुहर्रम में जुलूस निकालते हैं और मैं मुसलमान होने के नाते ज़ोर से बोल देता हूँ, मुसलमान जो जुलूस निकालते हैं वो भी बहुत अच्छे ढंग का नहीं निकालते मुहर्रम का। वो भी पीपा के और लाठी भाला तलवार बल्लम दुनिया जान, वो सब मतलब ड्रामेबाजी ही है। वो पिछले कुछ दौर में देखा गया था कि स्टंटबाजी भी होते थे, यहाँ तक के शबे बारात जो कि एकदम पवित्र मतलब त्यौहार था, उसमें भी स्टंट करते थे। तो जहालत और इस टाइप की चीज़ें, ये हमारे जो लीडर थे ना, परंपरागत नेतृत्व जिनके हाथ में था, जो मजहबी लीडरशिप है, धार्मिक नेतृत्वकर्ता जो हमारे हैं, ट्रेडिशनल लीडरशिप हमारा शुरू से इन चीज़ों को कभी गंभीरता से नहीं लिया, जबकि भारत में इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता थी। यहाँ जो समाज है धर्म प्रधान देश है, कदम कदम पर आस्थाओं का एक माने सेंटर बना हुआ है, अलग अलग तरह के लोग हैं, प्रवचन है, कई चीज़ें हैं इस देश में। तो आपको पता है कि यहाँ इस बहुरंगी व्यवस्था को बचाने के लिए आपको सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता थी। वो आपने नहीं किया। ना आपने शिक्षित किया मुसलमानों को, ना आपने रोजगार से जोड़ा मुसलमानों को, ना आपने उन्हें जीना सिखाया, आपने उनको अपने हाल पर छोड़ दिया। वो पीकर वो जुलूस में चले जाएं या बगैर पिए जुलूस में चले जाएं। मैं कह रहा हूँ मुसलमान ही हमको गाली भी देने लग जाएगा, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि शराब पीकर भी मुहर्रम की जुलूस में मुसलमान जाता था। इस्लाम में शराब हराम, मुहर्रम खुद हराम है, देखिए सब चल रहा ना।
तो जब गलत चलेगा तो गलत ही बढ़ेगा, सही जब तक नहीं चलेगा तो सही नहीं बढ़ेगा। मतलब गुलाम जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एजेंडा मुस्लिमों ने सेट किया था, अब उसे हिंदू धर्म आप विश्वास कीजिए, अपने बड़े बुजुर्ग घर में अगर हों तो उनसे पूछिएगा कि 30 साल पहले इस तरह का जुलूस कभी निकलता था क्या रामनवमी पर? नहीं। 30 साल 20 साल पहले कभी हनुमान जयंती पर जुलूस निकलता था क्या? साल में 8-10 शोभा यात्राएं निकलती थी क्या? नहीं निकलती थी साहब। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे भी तो आंख है, मैं भी तो देखता था। मैं तो 20 साल से सड़क पर घूम रहा हूँ, मुझे भी पता है कि ऐसा नहीं होता था। ये सब होने लग गया। मुसलमानों ने जलसे का दौर शुरू किया, रात रात भर जलसा हो रहा, बड़े बड़े साउंड लग रहे हैं, ठीक है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, इन्होंने भी शुरू किया। भाई मैं भी प्रवचन, कथा, ये वो जागरण इत्यादि मैं भी करूंगा, और करना भाई अधिकार तो सबको है। आपने कहा भारत स्वतंत्र है तो हम करेंगे, तो वो क्यों नहीं करेगा? मतलब मुस्लिमों से सीखा सब। सीखा लफ्ज नहीं है, जब किसी गलत परंपरा पर आप मेहनत करेंगे ना तो वो बढ़ती चली जाएगी। आपको जब आपके धर्म में भी नहीं है अनुमति, तब भी अगर आप कर रहे हैं तो इसको कितना बड़ा गलत कहा जाए। एक होता है कि चलिए जैसे नमाज है, धर्म में पढ़ना, ईद है, जुम्मा है, ये धर्म की चीज है, इसमें अगर लोग जाते हैं, इसमें कोई रोकता है जाने से, तो ये एक मुद्दा बन सकता है कि भाई तो मेरा इसके बगैर तो इस्लाम धर्म ही नहीं है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आपको इन चीज़ों में जो चीज़ें इस्लाम में थी नहीं, आपने उसको इंक्लूड किया, उस पर मेहनत कर दिया, उसी को आपने इस्लाम दिखाया, उसी में हरा झंडा लेकर चले, तलवार लेकर चले। अब अगर भगवा झंडा और तलवार जा रहा तो आप डर रहे हैं? नहीं, आपको अब भी सुधरना होगा। तब देर किए, वो कहा ना सुबह का भूला शाम को भी घर आता है, तो उसको भूला नहीं कहते हैं। आपको मीन्स समझ लें, मैं मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूँ, मूल्यांकन करना होगा, अपने किए हुए कारनामों पर नजर दौड़ानी पड़ेगी, क्या हम सही कर रहे थे, गलत कर रहे थे। लौटिए आप सही पर आइए, भाई भी हमारे सही पर आ जाएंगे, इनको भी एहसास हो जाएगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। शोभा यात्रा गलत नहीं है, यात्रा तो होनी चाहिए। शोभा का मतलब शोभा, खूबसूरती, आप समझ रहे हैं ना? आप शोभा को अशोभित न कीजिए। आपको मायने बदल गए। मैं गाना सुना देता हूँ, अभी है मेरे पास, अगर आप अनुमति दें, नहीं तो मैं उसमें दे दूंगा, चला देंगे। एक गाना वायरल हो रहा है, एक दो नहीं कई करोड़ चला है कि जाग जाएगा हिंदू तो ये अंजाम देखेगा, टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। ये शोभा यात्रा? आप मतलब कहना क्या? और वो कान में आपको सुना रहे हैं जाकर, जहां मस्जिद अच्छा पूरे भारत में भी जहां भी पंगा हुआ है, तस्वीर जो सामने है वो मस्जिद है। इसका मतलब शोभा यात्रा मस्जिद के ही पास दी एंड हो रहा होना है, मंदिर पर, भंडारा का इंतजाम मंदिर पर, सारा दी एंड कहीं भी होगा, शुरू और अंत ऑटोमेटिकली मंदिर से होगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन पंगा सब मस्जिद पर हो रहा। अब दो सवाल पैदा हो रहा, क्या मस्जिद से लोगों ने आक्रमण किया या इन्होंने मस्जिद पर आक्रमण किया? यही तो बात आकर अटकेगी। अब ये सरकार को चाहिए निष्पक्षता से, ईमानदारी से, और सरकार को नहीं, धर्म गुरुओं को भी चाहिए। इससे धर्म की छवि धूमिल होती है, चाहे इस्लाम धर्म हो, सनातन धर्म हो, दुनिया का कोई भी धर्म हो। आपको अपनी छवि अच्छी पेश कीजिएगा तो दुनिया आपको स्वीकार करेगी, आपकी छवि गलत जाएगी, दुनिया आपको नकार देगी। ये दुनिया का रिवाज है, मानव प्रवृत्ति है, अच्छी चीजों को सभी पसंद करता। अच्छा खाना पसंद है लोगों को, अच्छा कपड़ा लोगों को पसंद है, अच्छा फल पसंद है। अच्छा, ये बताइए कि लाउड स्पीकर से शुरू हुई ये पूरी, अब हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा तक आ गई है। इससे आगे अगर इसी तरह का मतलब मामला बना रहा तो ये आगे तक बढ़ता चला बनेगा, घबराने की जरूरत नहीं, बनेगा। भारत है, यहाँ मुट्ठी भर लोगों से माहौल नहीं खराब होता जी। अरे करोड़ों लोग हैं जो लगे हुए हैं, शांति, भाईचारा, अमन, प्यार, मोहब्बत में कर रहे हैं। ये सब पहले भी हुआ था, झगड़ा आज पहला तुरंत हो गया कि आज ही हो गया, अब नहीं होगा कभी। कहावत है कि बर्तन एक जगह रहेगा तो ढनमनाएगा ही। लेकिन सबको चाहिए इसमें, अगर धार्मिक आप हैं तो धर्म का पालन कीजिए, वरना संविधान का तो पालन आपको करना ही करना है, ठीक है। और एक सामाजिक जीवन भी होता है जो संविधान और धर्म से भी एक अलग क्वालिटी है, ठीक है। तो आप उसको दिखाइए। दिल अगर जीतने की बात करेंगे तो राज करेंगे दिल पर, किसी के शरीर पर राज करके क्या करेंगे? वो तो बंधुआ मजदूर भी खटता है, लेकिन रो रो कर खटता है। और एक व्यक्ति ऐसा कि आप उसको ऑफर देंगे, बोलेगा ना ये कंपनी या इस मालिक को हम नहीं छोड़ेंगे। आप बोलेंगे डबल दूंगा, बोले ना डबल भी दोगे तब भी नहीं जाऊंगा। ये भी तो आपने देखा होगा। व्यवहार
मिलना जुलना, दिल जीतना, ये एक बड़ी बात है। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, धर्म गुरुओं को दिल जीतने वाली बात करनी चाहिए। ये धर्म गुरुओं की धार्मिक जिम्मेदारी है और तमाम भारतीयों की संवैधानिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि वो संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएं और सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी वर्गों का विश्वास वो जीतें। ये संदेश न जाए कि एक वर्ग विशेष को महिमा मंडित किया जा रहा है और एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। अगर ये संदेश जाता है तो इससे अलगाव की भावना जो है वो बढ़ती है, जो कहीं से भी राष्ट्र हित में, समाज हित में, देश हित में नहीं है। तो सरकारों को संयमित, संतुलित काम करना चाहिए और ईमानदारी से संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने। गलती अगर किसी की है, बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन गलती नहीं है, निर्दोष यदि है तो उसको जबरन इस मामले में घसीट कर उसको कम से कम उसकी परिवार, उसके जानकार और फिर समाज और धर्म सब आ जाता धीरे धीरे। अविश्वास का वातावरण नहीं बनना चाहिए, ये मेरी विनती है सबसे। अभी जो वहाँ लोग थे, मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि ये लोग भगवा झंडा मस्जिद पर लगाना जा रहे थे और जो डीजीपी की जो मतलब दिल्ली के कमिश्नर हैं उनकी जो उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो अगर धर्मगुरु उसी दिन सचेत होते तो शायद हिंसा होने से बच सकती थी, आपको लगता है? नहीं, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, दोनों तरफ से मैं कह रहा हूँ। सचेत होते और रमज़ान का महीना था, सब्र का महीना है, मेरे नबी की हदीस है, रमज़ान सब्र का महीना, सब्र का बदला जन्नत है। तो मुसलमान भी अगर कान बंद करके सुन भी लेता गाली, देखिए एक बात जो सच है उसको आप नकारो, सारी मीडिया नकार दे, सरकार नकार दे, लेकिन ये नहीं नकार सकता। इसमें कैद है, पिस्टल, बंदूक, तलवार, दो हाथ में तलवार, दो हाथ में छुरे, ठीक है, और मस्जिद पर झंडे बांधने की दृश्य चढ़कर, वो सब तो आप देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे। नहीं आप जबरन टीवी पर आप स्क्रिप्टेड प्लांट करेंगे और सरकार कुछ और बयान देगी, ये नहीं होता। जो दिखता है उस पर तो आपको कार्रवाई करनी ही चाहिए, ताकि एक संदेश जाए कि नहीं, गलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, संविधान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी को भी अराजकता फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये होना चाहिए। जो तस्वीरें सामने आई हैं उस पर सरकार संज्ञान ले, गंभीर हो, कार्रवाई करे, ये सरकार से मेरी विनती है, ताकि विश्वास का वातावरण बने। और दिल्ली समेत देश के तमाम लोगों से, विशेषकर अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से विनती है कि आप प्यार, प्रेम का वातावरण बनाएं। रमज़ान में सब्र का बदला जन्नत चाहिए। जन्नत के लिए आप रोज़ा रखते हैं, जन्नत के लिए नमाज पढ़ते हैं, जन्नत के लिए कुरान पढ़ते हैं, जन्नत के लिए दान करते हैं, जन्नत के लिए सब्र कर लीजिए। सब्र भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान है और वो करना चाहिए। जो बाकी लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है, जो हमारे लीडरान हैं, वो अपना काम करेंगे। आम मुसलमानों से अपील है कि वो सब्र से काम लें, सोशल मीडिया पर अनर्गल बयान नहीं दें, सोशल मीडिया का माहौल ख़राब नहीं करें, किसी धर्म को अपमानित नहीं करें, किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करें, गाली गलौज का वातावरण नहीं बनाएं, अच्छे संदेश दें, अच्छी बात लिखें, लोगों के दिल को जीतने के लिए काम करें। शायद देश, जो कहावत है सोने की चिड़िया, वो फिर सोने की चिड़िया बनेगी। असीम संभावनाएं हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे अच्छे लोगों की बड़ी संख्या है। अगर हम उन सबों का साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो देश का विकास करने में हम सफल हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गुलाम सरवर जी, जिन्होंने कहा कि इस देश में धर्म का पालन तो लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ संविधान का भी पालन उन्हें करना होगा। और पूरे देश में, क्योंकि रमज़ान का ये पाक महीना है, ऐसे में खासकर मुस्लिम समुदाय को संवेदना का और धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। और अभी जो पुलिस जांच कर रही है उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। और पुलिस से भी एक गुहार लगाई है कि पुलिस इस जांच को निष्पक्ष करे और जो इसके असली दोषी हैं उनको गिरफ्तार करे। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।